बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है महिलाओं का आगे बढ़ना और मैं भी जिस संस्था से हूँ वहाँ पर भी महिलाओं का आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार ये चीज़ होती है या नहीं। वो देखिए जो काम करेंगे अच्छा तो फिर उनको तो आगे अप्रिशिएट किया ही जाएगा, तो वो कर रहे हैं तो फिर तो मतलब मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मामा भी अच्छा काम कर रहे मामा भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। कहीं कहीं भी फील कॉन्फिडेंट कि मतलब हाँ हमें यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, इतना परसेंट है। अभी जो जो पुअर लेडीज़ हैं उनके लिए भी है काफ़ी उनका कि मतलब उनको लाडली बहना योजना और ये सब जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है, तो दैट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। हैं। अगर सांसद बनने का मौका मिले आपकी महिला को, आपकी पत्नी को, तो नहीं बनाएंगे? नहीं, कोशिश करेंगे फिर। धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नेता बने हमारी, हाँ वो ये ना फैमिली बैकग्राउंड का मसला रहता है ना ज़रा सा यार अपना। या आप इस्लाम धर्म ऐसा कुछ कहते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर्दे में रखते हैं ना हाँ, लोग। पर्दे में रह के काम होता है वो तो। पर्दा रखना पड़ता है ना भाई, पर्दा तो ज़रूरी है। जरूरी है। हर कीमती चीज़ को छुपा के रखना पड़ता है। ये कानून बन जाता है तो महिलाओं की बात और ज़्यादा उठे करेगी जब महिला सांसद ज़्यादा होंगी। हाँ, बहुत सारे अभी ऐसे इश्यूज रहते हैं जो उठते ही नहीं है, पता ही नहीं रहता है, मीडियाज में आते भी नहीं है। तो हो सकता है अगर महिला ही रिप्रेजेंट करे तो बहुत अच्छा है। क्या नाम हो गया मैम आपका? ऋचा पांडे। ऋचा जी, आज नई संसद का पहला दिन था और एक बिल पेश हुआ, महिला आरक्षण बिल। वो महिलाओं को अब 33% रिजर्वेशन मिलेगा, अब महिला और सांसद विधायक ज़्यादा बनेंगी। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार का एक कदम अच्छा है क्या? महिलाओं के बेनिफिट में अच्छा है, उनको आगे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उनका मतलब पर्सनल ग्रोथ चलाने में भागीदारी होगी और उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा। दे विल फील कॉन्फिडेंट इनफ कि दे आर गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन। और आई गेस कि महिलाएं दे विल गेट काइंड सपोर्ट टू मोटिवेट अदर लेडीज और फीमेल सेक्टर और गर्ल्स सेक्टर। महिलाओं की बात होगी जब सांसद ज़्यादा हैं। whenever we'll talk about females, so they will get motivation and courage to go forward और हमारे देश में कहीं ना कहीं उनका एक कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं? जैसे इस फैसले से लगता है तो वो बराबर सम्मान देते हैं महिलाओं को। हाँ, समझ में आता है, वो कहीं कहीं भी फील कॉन्फिडेंट कि मतलब हाँ हमें यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, इतना परसेंट है। अभी जो जो पुअर लेडीज़ हैं उनके लिए भी है काफ़ी उनका कि मतलब उनको लाडली बहना योजना और ये सब जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है, तो दैट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल एंड गुड। तो महिला चाहती हैं मोदी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मतलब यस यस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल्स और वुमेन इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, आगे भी और होना चाहिए, बट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अभी तो पास हुई है वो चीज़, प्रैक्टिकली टू विच एक्सटेंड इट इज़ एप्लीकेबल, सो दैट वुड बी क्या बेनिफिशियल। लगता है भाजपा का चुनाव जैसे आ रहा है तो क्या माहौल नजर आता है? महिला क्या सोचती हैं भाजपा के बारे में? अब ये तो उनके पर्सनल वर्क और उनके सब दिखाई देता है कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो उनको उनके बेनिफिट में है, देश के बेनिफिट में है। महिलाओं को कितना उसमें मतलब उनका उतना डेवलपमेंट है, उनको रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो वाकई में वो चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, ये सब एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन नो फ्यूचर कॉन्सेप्ट। बदलाव आएगा कुछ इस बिल से? बिल्कुल आएगा, अगर हम उनको आगे बढ़ाएंगे तो। एक लेडी जब एजुकेट होती है तो एक फैमिली एजुकेट होती है, लेकिन जब एक मेल पर्सन एजुकेट होता है तो वो फिर सिर्फ वो एजुकेट होता है। तो इन माय कॉन्टेक्स्ट ईच एंड एवरी लेडी शुड गेट दिस। महिला सांसद बनेगी तो महिलाओं के हित की बात होगी। बिल्कुल होगी, और महिला फिर कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, और वो फीमेल्स को जहाँ उठाएगी, जहाँ पर फीमेल्स का वो होगा तो वहाँ पे एजुकेशन अपने आप आएगा, अवेयरनेस आएगी सोसाइटी के अंदर। और जो भी क्राइम हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जब महिला सशक्त होगी तो एक उनके सुरक्षा की भी बात आती है, जहाँ बेनिफिट वो सब चीज़ें भी होंगी। फिर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इस सरकार में ज़्यादा है। लेडी सेफ नहीं है, कहीं पर भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो व्हेनेवर वी विल गेट दिस, तो ये काम वहाँ पर फिर काम करेगा फिर वो। क्या नाम हो गया मैम आपका? रूपाली शर्मा। रूपाली जी, आज नई संसद का पहला दिन था और उसमें महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, तो किस तरीके से 33% अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है महिलाओं का आगे बढ़ना और मैं भी जिस संस्था से हूँ वहाँ पर भी महिलाओं का आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार ये चीज़ होती है या नहीं, वो पता चले। 33% आरक्षण, अभी तक जो महिला हमारी जो सांसद थी महिला वो 82 थी, अब अगर ये आरक्षण लागू होता है तो 181 हो जाएंगी, मतलब कि 100 सांसद और मिलेंगे अपने देश को। तो
तो देश को चलाने की भागीदारी अब महिलाओं की ज़्यादा होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आई टोटली सपोर्ट इट। बहुत बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना। फायदा नजर आता है महिलाओं को फिर? बिल्कुल फ़ायदा तो नज़र आएगा, लेकिन ये है कि ऐसी महिलाओं को, उन महिलाओं को मिले जो सक्षम हो, जो आगे बढ़ें, जो देश को लिटरली आगे चलाएं। ऐसा ना हो कि फेस किसी और का हो और चला कोई और रहा हो। हाँ, मतलब इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी सरकार का ये कदम कैसा है? मोदी सरकार का ये कदम ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब chुनाव आते हैं जब भी वो अलग अलग तरीके की योजनाएं और कदमें क्यों बढ़ाने लगते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। पर अब इसके पीछे उनका क्या सोचना है, आई कांट से। अच्छा काम कर अच्छा काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार मोदी की? क्या लगता है आ रहे हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं आ क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी, रिजर्वेशन कर दिया है संसद में। अब तो सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी महिलाएं भी, ज्यादा से ज्यादा महिला देश को रिप्रेजेंट करेंगी। चलो चलो, वो नहीं दे पाएंगे इसके जवाब। आपको क्या लगता है सही क्या है ये? हाँ देखो, सही करा है। नाम होगा अभी नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम है गफरान खान। गफरान खान जी, आपको क्या लगता है 33% आरक्षण महिलाओं को अब दिया जाएगा, सांसद और विधायक बनेंगी? भाई अच्छी बात है, ऐसा हो जाता हो तो, ऐसा होता है तो अच्छी बात है ना। बनाएंगे सांसद, बिल्कुल विधायक बनाना बनाएंगे? चाहिए, बनाना चाहिए भाई। अगर रहता है तो खुशी क्यों नहीं होगी। भाई आरक्षण दिया है तो उस पर उसका अमली जामा पहले पहना दो आप। घोषणाएं तो बहुत सारी चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, मगर उस पर अमली जामा भी तो पहना। लेकिन क्या लगता है अच्छा कदम महिलाओं के लिए उठाया गया? बिल्कुल अच्छा कदम है, होना चाहिए। समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, तो क्या लगता है सरकार बन जाएगी अब तो? बनना चाहिए। अब वो तो सरकार तो वक्त। समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी पत्नी को बनाएंगे सांसद विधायक? बिल्कुल नहीं। इतना नहीं चाहते हैं वो सांसद? इतना वक्त नहीं है हमारे पास भाई, इतना वक्त नहीं है घर के नहीं अंदर। है। सांसद विधायक जरूरी है, महिला आगे आएंगी, महिलाओं के हित की बात होगी। बनोगी सांसद? देखो आप, जवाब वहीं से आ जाएगा। जब आपने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। हमें मालूम है ना, वक्त नहीं है हमारे पास इतना। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अगर सांसद बनने का मौका मिले आपकी महिला को, आपकी पत्नी को, तो नहीं बनाएंगे? नहीं, कोशिश करेंगे फिर। घर में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नेता बने हमारी? हाँ वही है ना, फैमिली बैकग्राउंड का मसला रहता है ना जरा सा यार अपना। या आप इस्लाम धर्म ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर्दे में रखते हैं ना लोग। पर्दे में रह के काम होता है वो तो, पर्दा रखना पड़ता है ना भाई, पर्दा तो जरूरी है। जरूरी है। हर कीमती चीज को छुपा के रखना पड़ता है। लेकिन जैसे संसद पहुंचेंगी, बनाना चाहिए, तभी तो चाहे मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट। सांसद बनेगी तो पर्दे में भी सांसद के काम हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते? पर्दा जरूरी है। पर्दा तो जरूरी है ना। ठीक है, थैंक यू। कल्पना जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लगता है? अच्छा काम कर रहे हैं वैसे तो। अच्छा काम कर रहे हैं जी। एक उस अच्छे काम में शायद एक ये भी जुड़ा है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा सांसद और विधायक बनने के लिए। तो क्या अच्छा कदम उठाया गया है? अच्छा है, अच्छा काम किया है वैसे मोदी जी ने महिलाओं के लिए। और हमारे एमपी में भी जैसा कह सकते हैं तो मामा जी भी काफ़ी अच्छा कर रहे मामा हैं। भी अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के। जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, आप चाहती हैं कि ये काम होते रहने चाहिए? जैसे कि रिसेंटली उन्होंने एक लाडली बहना योजना ये शुरू की है, इससे काफ़ी खुश हैं महिलाएं। और उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है और वो उसको भी बढ़ा रहे हैं। और आगे जैसे कि उन्होंने मतलब उनके लिए जो राशि बढ़ाई है, जैसे कि उसको उन्होंने बोला है कि आगे बढ़ाएंगे। और आवास योजना का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो इसके लिए बस कहना चाहूँगी कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा ही आनी चाहिए आगे? महिला चाहती हैं भाजपा ही आए? अगर वो इसी तरह से करते रहेंगे सबको मोटिवेट, तो फिर हो सकता है कि भाजपा ही आए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाजपा ना आए सत्ता में, भाजपा कुछ करती नहीं है, लेकिन महिला पसंद कर रही है कि भाजपा की सरकार बने। नहीं, देखिए जो काम करेंगे अच्छा तो फिर उनको तो आगे अप्रिशिएट किया ही जाएगा। तो वो कर रहे हैं तो फिर तो मतलब मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मामा भी अच्छा काम कर रहे मामा भी अच्छा काम कर रहे हैं। हैं? जी। क्या अंकल जी, आपको क्या लगता है? मोदी ही अच्छा काम कर रहा मोदी ही है। अच्छा काम हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ? इसलिए कह रहे हैं कि मोदी ही है जो देश को सुधार सकता है। भाई इससे ज्यादा और क्या? गठबंधन क्यों नहीं सुधार सकता? गठबंधन में खुद का गठबंधन तो हो नहीं रहा उनका। रुक जाइए, एक सवाल बस आखिरी। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए एक बिल पेश हो गया। तो बुराई क्या है भाई? जब तुम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हो बराबरी का, तो उनको दो ना। उसमें क्या बुराई क्या है? अच्छा, इसमें श्रेय लेने की होड़ मची हुई। कांग्रेस कह रही सबसे पहले हमने कर दिया था। अरे तो लेना सिरे, लेना सिरे, काम करे उनके लिए। कौन मना कर रहा है उनको? कहाँ था राहुल गांधी? आज संसद में था? वो तो बैठे थे शायद। हाँ बैठा था यार, देखा तक नहीं वो।
उसकी अम्मा ये बताइए, तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि ऐसे बिल आए, महिलाओं के हित की बात हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो? अब वो उनकी इंटरनल क्या पॉलिसी है वो जाने, लेकिन आज की तारीख में मोदी देश के लिए अच्छा कर रहा है बस। क्या नाम हो गया मैम आपका? पिंकी राजपूत। पिंकी राजपूत जी, मोदी महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है? अच्छा ही काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। तो क्या लगता है, मोदी की सरकार आ रही है क्या? ऑफ कोर्स। क्या काम अच्छा लगता है मोदी जी का? जैसे लाइक अभी उनने G20 सबमिट करा था, मतलब नेशन के उस पे जी। वो। अच्छा जी, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए मतलब 33% रिजर्वेशन मिलेगा, वो बिल पेश हुआ है संसद में, कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मतलब तो सांसद और विधायक बनेंगी आप? हाँ। हो सकता है इन फ्यूचर। हाँ। तो क्या लगता है, मतलब महिलाओं को सशक्त करने के लिए निर्णय लिया गया है? हाँ। अच्छा कदम है प्रधानमंत्री। यस। ऐसे कदम उठाने चाहिए मोदी। और क्या, उठाने ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो क्या लगता है, अगर ये कानून बन जाता है तो महिलाओं की बात और ज़्यादा उठे करेगी जब महिला सांसद ज़्यादा होंगी? हाँ, बहुत सारे अभी ऐसे इश्यूज रहते हैं जो उठते ही नहीं है, पता ही नहीं रहता है, मीडियाज में आते भी नहीं है। तो हो सकता है अगर महिला ही रिप्रेजेंट करे तो बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है। हाँ। तो अच्छा कदम उठाया है। यस। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत लेट किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे देश में महिलाओं को राजनीति में आने के लिए सबसे अच्छा अवसर है और पार्लियामेंट में उनको 33% उनकी हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि हम 2010 में कर चुके हैं ये काम। कांग्रेस ने 2010 में ये अपनी मांग की थी, उस समय बिल पास नहीं हो पाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन था, इन्हीं लोग बिल पेश करेंगे और हमारे देश में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। चुनाव का माहौल बदल जाएगा इस बार। चुनाव का माहौल बदल जाएगा और लोग जो है महिलाओं को निर्वाचित करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो महिलाओं के हित की बात होगी, मतलब अब महिलाओं के अधिकार की और हित की बात होगी। नारी शक्ति की बात होगी, अब नारी शक्ति की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी। तो ये कदम नरेंद्र मोदी का कैसा है? नहीं, ये कदम तो नरेंद्र मोदी का क्या है, वो तो क्या है, जब जिसको अवसर मिलता है वो अपना अधिकारों के लिए काम करता है। नए संसद भवन में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये महिलाओं को इतनी बड़ी सौगात कह सकते हैं हम इसको, है? हाँ, नया संसद भवन हमारे देश का शुरू होने वाला सत्र है और उसके अंदर ये पहला बिल पास होगा जो महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है और पूरे भारत में महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। दुख तो नहीं है? नहीं, अभी खुशी। कहो आपका कोटा कट गया। नहीं, कोई कोटा नहीं कटा हुआ, महिलाओं को सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। तो आज महिलाओं को सम्मान मिलेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पूरे देश के हर राजनीतिक दल को सचेत हो गए कि उनको महिलाओं को 33% का आरक्षण देना होगा। मतलब मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी जी का। अब ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि हमारे देश के महिलाओं के लिए संसद में प्रवेश के लिए 33% आरक्षण का बिल लागू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। लगता है महिलाओं के लिए आरक्षण 33% अब संसद में एक बिल पेश किया गया, तो क्या अच्छा कदम है मोदी सरकार का? मोदी जी की बात है, मोदी जी जाने भाई, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ज़रा से वायरल होती हैं चीज़ें और कुछ भी नहीं। मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जैसा डिसीजन लेंगे देश के अच्छे के लिए ही लेंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है? महिलाओं से हम अधिकतर बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लिया हमने। महिलाओं से आप पूछिए उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। बाकी मेरी तरफ से तो यही कह सकता हूँ, मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के हित में करते हैं और आगे हित में करते हैं। हाँ बेशक। लगता है ऐसा देश हित में कर दिया मोदी ने? देश हित में ये कर दिया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो देश को चला रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है देश में सारी तरह की व्यवस्था को देखने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें कुछ सही गलत होता रहता है और अब वो सबको साथ, सबका विकास साथ लेके चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी अच्छा करेंगे और अभी भी अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। उम्मीद करेंगे। हाँ, उम्मीद है कि अगर जो गलती है वो आगे चल के सही होंगी। क्या गलती की है? आ गए हैं खुल के। चलिए अब चलते हैं।